हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में जो आपकी सेमेस्टर 2 के अंदर परिचयात्मक उपनिषद एवं गीता, जो इंट्रोडक्टरी उपनिषद एंड गीता वाली जो बुक है आपकी संस्कृत में, वो जो है आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम है, क्योंकि संस्कृत जो है कोई भी नहीं पढ़ा रहा है और ना ही इन वीडियोस के आंसर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। पर जो भी है, मेरे को जो कुछ रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की से, सर संस्कृत की भी वीडियोस बना दीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 2 में। जो यूनिट नंबर 2 के अंदर जो लेसन नंबर 3 है आपका, गीता का परिचय, तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ एक ये भी है आपकी कि ये जो लेसन है आपका गीता का परिचय, तो जो आपको पता होगा हिंदू धर्म के अंदर एक जो है धार्मिक जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है एक धार्मिक ग्रंथ ना होकर जो है एक सिलेबस के अंदर एक आपका अध्याय है जिसको आपको समझना है। यूनिट नंबर 2 में से लेसन नंबर 3 गीता का परिचय। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका हम इंट्रो देखते हैं, इसकी प्रस्तावना देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि देखो, इस पाठ के अंदर ना गीता के सामान्य परिचय का अध्ययन है, यानी कि जो भगवद गीता है वो है क्या, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पर दिया गया है। अब भगवद गीता के अंदर जो है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का अप्रतिम ग्रंथ है। बोला जाता है कि एक अद्भुत किताब है जिस किताब के अंतर्गत आपके हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तो इस भगवद गीता सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के मूल्यों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें उपनिषद में प्राप्त सिद्धांतों का सामान्य जनमानस के लिए सरल और सुगम्य भाषा शैली में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर जो आपको दिखाया गया है, जो लेसन है आपका, इस लेसन के अंदर आपको बहुत ही सरल भाषा के अंदर जो है इसमें सारी चीज़ों को वर्णित किया गया है। और इसे जो है भगवतोपनिषद भी कहा जा सकता है, और यह ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत का ही एक अंश है। तो जो महाभारत के भीष्म पर्व से संबंध है और श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ का क्या स्वरूप है वो इसके अंदर आप पढ़ोगे। इसमें कितने अध्याय हैं तथा इन अध्यायों को किन नाम से जाना जाता है, इसकी रचना कब हुई, इस पर कौन कौन से भाष्य, टीका, अनुवाद की रचना की गई है, समस्त बिंदुओं का परिचय जो है हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो है वीडियो के अंदर मज़ा आने वाला है और आपको सारी की सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम थोड़ा आगे चला लेते हैं। गीता का सामान्य परिचय। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गीता है इसका सामान्य परिचय। तो गीता जो है वो एक यहाँ पर जो महाभारत का जो सार तत्व है ना, उसके रूप में गीता का नाम प्रसिद्ध है। महाभारत जो विशाल युद्ध के नाम से, यानी कि विशाल जो हिंसा हुई है आपस में एक परिवार के अंदर ही, तो उसी महाभारत के जो सार तत्व को हम जानते हैं तो वही गीता है, जिसमें महाभारत का सारा सार लिखा हुआ है। गीता जो है अनुष्ठान, कर्मकांड और पौराणिक कथाओं का समन्वित ज्ञान सागर है तथा साथ ही यह मानवीय चेतना तथा अनुभूति का आधार स्तंभ भी है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि जो जितने भी कर्मकांड हैं, पौराणिक गाथाएं हैं, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है, सारा ज्ञान इसके अंदर मौजूद है। गीता जो है सरल तथा सुबोध भाषा के माध्यम से प्राणियों को आत्मबोध का ज्ञान कराकर उन्हें सांसारिक दुखों से मुक्त करती है। गीता में सांख्य, ज्ञान, कर्म, भक्ति का व्यापक चिंतन समाहित है और साथ ही इसमें धर्म, दर्शन और नीति, इन तीनों का संगम भी प्राप्त होता है। तो आप जैसा कि समझ ही गए होंगे कि इस पुस्तक के अंदर जो है ये मामूली पुस्तक नहीं है, और इसके अंदर जो बताया गया इस अध्याय के अंदर कि गीता जो है वो कितनी ताकतवर यानी कि पावरफुल जो है बुक है। अब देखते हैं इसकी जो पृष्ठभूमि है, गीता की जो पृष्ठभूमि है। अब फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से जो प्रश्न आने वाला है वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और किस तरीके से उसका आपको आंसर देना है। बहुत ही आसान तरीके से आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं, और जब भी आपके पेपर में वो पूछा जाएगा तो आप उसमें आराम से अपने पूरे 20 नंबर ले सकते हैं। गीता मूल रूप से महाकाव्य के ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो महाभारत थी उसी का एक सारांश जो है वो गीता है। और महाभारत युद्ध में अर्जुन के सामने उनके परिजन होने से अर्जुन जो है विषादग्रस्त हो जाता है। तब उसी समय पांडवों और कौरवों के मध्य होने वाले महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन का विषाद दूर करते हुए ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, साध्य इत्यादि अनेक विषयों के माध्यम से उनके कर्तव्य बोध का ज्ञान कराया जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब वो युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो उस युद्ध के दौरान जो है अर्जुन क्या करते हैं, वो अपने परिजनों के सामने होते हैं। तो वो हमेशा इस विवाद में उलझ जाते हैं कि वो परिवार से किस तरीके से अपना युद्ध करेंगे। उस समय पांडव और कौरवों के मध्य होने वाले इस महाभारत युद्ध के अंदर श्री कृष्ण
श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो विवाद था, यानी कि जो उनके माइंड में जो थोड़ा सा डाउट था, उसे दूर करते हुए उन्होंने उनको ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, साध्य, इन सभी विषयों के माध्यम से उनको जो है कर्तव्य बोध का ज्ञान कराया। इसी कर्तव्य बोध का उपदेश जो है श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता का जो प्रथम श्लोक है, इसके अंदर जो यहाँ पर बताया गया है, तो देखो आपको इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको संपूर्ण रूप से जो है इस श्लोक को अच्छी तरीके से उसमें मेंशन करना है या नहीं करना है, पर आपको अगर नंबर लेने हैं तो ये जो 2 श्लोक हैं गीता के, जो पहले अध्याय में और 18 अध्याय में दिए गए हैं, इन्हें ज़रूर आपको लिखना है इसके अंदर, जिसमें लिखा हुआ है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता यत्र पार्थो युयुत्सव मामका पांडवोश्चे किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर जो है इसमें पूरे के पूरे श्लोक के अंदर क्या बताया गया है और गीता का जो अंतिम श्लोक है इसमें क्या बताया गया है। तो ये जो दोनों श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं उसका तात्पर्य यहाँ पर दिया गया है और इसी को आपको समझना है और ये आपके अपने आंसर में ज़रूर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। जैसे कि इसका जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मृतता। यहाँ पर जो है आपका लास्ट श्लोक है। अब दोनों का यहाँ पर हम तात्पर्य देखते हैं और यहाँ पर क्या बोला गया है। जैसे कि जो गीता का प्रथम श्लोक है उसका प्रारंभ धर्म शब्द से हो रहा है और अंतिम जो श्लोक है उसका अंत हो रहा है मम शब्द से। तो अब यहाँ पर ये दोनों शब्द हैं मम धर्म, इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाते हैं तो यही जो है सार जो है गीता की पृष्ठभूमि का विषय है। अब वो कैसे है, इसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग हुई आपकी मम धर्म का अर्थ, यानी कि मम धर्म का मतलब है मेरा धर्म। तो स्टार्टिंग हमारी किस चीज़ से हुई, मम यानी कि मेरा, और अंत किससे हुआ, धर्म यानी कि मेरा धर्म। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर जोड़ के दिखाया गया है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी सांप्रदायिकता मान्यता से लेकर कर्तव्य से लिया जाए तो इसका अर्थ होगा मेरा कर्तव्य। तो यहाँ पर सिर्फ ये पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए किसी चीज़ के लिए बताया गया, बल्कि इसमें ये बोला गया कि मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य क्या है, इसी चीज़ को जानने के लिए अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि में जो है शोक मोहग्रस्त होने पर श्री कृष्ण द्वारा उनके कर्तव्य का बोध कराया जाता है। वो बोलते हैं कि शोक और मोह से ग्रस्त होने पर भी श्री कृष्ण उनको क्या बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को आप भूल जाइए और अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए। यही कर्तव्य बोध का ज्ञान इस गीता का सार का आधार है। अब उसके बाद जो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे, तो गीता का स्वरूप और इसके अध्याय का विभाजन, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है कि इसके अंदर जो है कितने अध्याय दिए गए हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है, कौन से अध्याय के अंदर क्या क्या बात बोली गई है। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमें क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। जैसे पहले इसमें बताया गया है, जो गीता है वो स्वतंत्र ग्रंथ ना होकर महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। तो गीता जो है वो अपने आप में कोई एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो जैसे महाभारत के बारे में आपने सुना है, तो जो महाभारत है उसी का एक सार जो है वो गीता के अंदर है। इसका जो है अगर हम देखें तो महर्षि देवव्यास जो है, वेद व्यास जो है, उन्होंने इसका जो है प्रतिपादन किया, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और जो आपको अब इसमें से मेन चीज़ें जाननी है, जो आपको अपने अच्छी तरीके से अपने दिमाग में जो सेट करनी है, वो ये है कि इसके अंदर जो है 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद में ये जो 18 अध्याय हैं इनको भी जो है 3 षटकों के अंदर बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहला जो बताया गया है कि पहला जो अध्याय है वो किस में बांटा गया है, वो पहले से छठा अध्याय जो है वो कर्म योग के बारे में है। यानी कि अगर आपको कर्म योग के बारे में जानना है तो पहले से छठे अध्याय को देखना होगा। दूसरा जो हमारा है, जिसके अंदर 7 से लेकर 12 अध्यायों के अंदर बांटा गया है, जिसमें भक्ति योग बताया गया है। और उसके बाद 13 से 18 तक जो अध्याय हैं इसके अंदर ज्ञान योग का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक अध्याय का नाम इस प्रकार है। अब देखो अलग अलग अध्याय और अलग अलग प्रकार से उनमें क्या क्या चीज़ है। जैसे जो पहले जो 1 से लेकर 6 तक अध्याय है उसमें कर्म योग का, उसके बाद में 7 से 12 के अंदर भक्ति योग और 13 से 18 तक में ज्ञान योग का प्रतिपादन इसके अंदर किया गया है। अब अर्जुन विषाद योग जो है इसके अंदर क्या बोला गया है, तो गीता के इस प्रथम अध्याय में सबसे पहले जो है अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में अपने निकट संबंधियों को सामने देखकर विषाद से ग्रस्त हो जाता है, यानी कि वो परेशान हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि जी मुझे युद्ध नहीं करना है। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। तो सबसे पहला जो अध्याय है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है आपका अर्जुन विषाद योग, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि अर्जुन अपने जो है सगे संबंधियों को देखकर जो है वो क्या कर देते हैं, वो थोड़े से चिंतित अवस्था में हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। और ये जो अध्याय है आपका, इस अध्याय के अंदर 47 यानी कि 47 श्लोक इसके अंदर शामिल हैं। दूसरा आप इसके अंदर बात करें हम आगे तो इसमें सांख्य योग आता है। इस अध्याय के अंदर बताया गया है कि 72 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण जो है उसमें 72 श्लोक बोलते हैं जो अर्जुन को
विवेक ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, यानी कि जो बुद्धि का ज्ञान जो है वो देना प्रारंभ करते हैं। और इसमें श्री कृष्ण ने जो क्या करा है, स्थिति प्रज्ञ की स्थिति तथा निष्काम कर्म के विषय में बताया है। उन्होंने बताया है कि जो आपकी स्थिति है और जो निष्काम कर्म है, जो भी आपके कर्म हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर जो है चर्चा की गई है। इसको सांख्य योग कहा जाता है और इस सांख्य योग के अंदर 72 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के बुद्धि को मतलब और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने जो है उसको उसमें ज्ञान दिया है। ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो आपका कर्म योग। अब इस कर्म योग में क्या बोला गया है, इस परिवर्तनशील संसार का जो जीवन आधार है वो कर्म है। ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो कर्म योग है तो ये परिवर्तनशील संसार का जीवन का आधार है और इसके अंदर मनुष्य को अपने जीवन रक्षार्थ किसी ना किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। अगर हम बात करें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ कर्म करना होगा। और इस अध्याय के अंदर जो श्री कृष्ण है उन्होंने स्वधर्म के पालन को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने बोला जो स्वयं का धर्म जो है ना, आपका खुद का धर्म है, वो उसको आप श्रेष्ठ मतलब उसको उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। और इसके अंदर जो है 43 यानी कि 43 श्लोक इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग भी यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है, तो इस अध्याय के अंदर 42 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, परमात्मा और इन दोनों से संबंध बताया है। उन्होंने क्या बोला है, जो ज्ञान कर्म योग है इसमें बताया उन्होंने कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मेल खाती है। जो आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, दोनों का जो संबंध है, उसके प्रति जो भी ज्ञान है वो सारे उपदेश इसके अंदर दिए गए हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग के अंदर। और इस अध्याय के अंदर कितने श्लोक हैं, 42 श्लोक इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका संन्यास योग। अब संन्यास योग क्या है, इसके अंदर कितने श्लोक बताए गए, इसमें 25 श्लोकों के बारे में बताया गया है। अब कर्म योग के लाभ और कर्तव्य मार्ग के जो अलग अलग विधियों और सहानुभूति के स्वरूप का वर्णन इसके अंदर किया गया, यानी कि संन्यास योग जो है वो 25 श्लोकों के अंदर जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर इसके लाभ, इसके कर्तव्य मार्ग, उसकी अलग अलग विधियाँ, वो सब इसके अंदर बताई गई है। अब साधक जो है वो आत्मज्ञान से परिकृष्ट होकर अपने समस्त कर्मों का संपादन करता है और कर्म फल का त्याग करते हुए शांति तथा परम पद को प्राप्त करता है। अब इस संन्यास योग के अंदर क्या बताया गया है कि अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, इन सब चीज़ों को मानता है, तो वो जितने भी कर्म फल हैं उनका त्याग करते हुए शांति और परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में आता है आपका 6 नंबर पर, जिसका नाम है ध्यान योग। अब ध्यान योग क्या है, इसके अंदर कितने श्लोक हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो ध्यान योग अध्याय है इसके अंदर 47 यानी कि 47 श्लोक दिए गए हैं। अब उसी 47 यानी कि 47 श्लोकों के द्वारा जो है ध्यान योग के अंदर जो है विशिष्टता का वर्णन किया गया है कि ध्यान योग है क्या। अब राजयोग अथवा अष्टांग योग मन और समस्त इंद्रियों को संयत और नियंत्रित करती है। तो राजयोग और अष्टांग योग जो है वो क्या करता है, जो हमारा मन है और जो हमारी समस्त इंद्रियां हैं इन सबको नियंत्रित करने का काम करती है। और ये किस में है, ये हमारे ध्यान योग में है, जिसमें कि 47 श्लोकों को दिया गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो मन क्या होता है, ध्यान मग्न हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी योग साधन के रूप में विधि, योगी के प्रकार और ध्यान के लाभ का वर्णन इस अध्याय के अंदर प्राप्त होता है। यह अध्याय कौन सा है, ध्यान योग, जिसके अंदर 47 यानी कि 47 श्लोक इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग, तो ऊपर वाला क्या था, वो ज्ञान योग था। अब आपका आता है ज्ञान विज्ञान योग। अब इस अध्याय में कितने श्लोक हैं, तो इसके अंदर टोटल जो है 20 यानी कि 20 श्लोक इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो समस्त कारणों का कारण और परम सत्य रूप का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें बताया गया है कि जो एक्चुअल में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने घटित हो रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, यानी कि देयर कुड बी सम रीजंस। तो वो जो रीजंस हैं उन रीजंस की बात यहाँ पर की गई है कि एक्चुअल में कौन से कारण हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है और परम सत्य के रूप में यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। माया अविधा के कारण जो है ईश्वर का मुख ढका हुआ है। उन्होंने बोला कि जो पैसा है, ठीक है, जो अनपढ़ता यानी कि अविधा है, इसकी वजह से जो है मनुष्य किससे, ईश्वर से दूर है और जीवात्मा उसकी खोज में इधर उधर भटकता रहता है। और फाइनली उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो श्री कृष्ण है वो उनके द्वारा जो है साधक को ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति के लिए इसके साधन, उन्होंने बोला कि ईश्वर का अनुग्रह करना है आपको, तो भक्तों के प्रकार, ज्ञानी की महत्वता और ईश्वरीय सत्ता का वर्णन करते हुए इसके अंदर सारी जानकारी दी गई है। ये अध्याय है आपका, जिस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग और इसके अंदर 20 श्लोक मौजूद हैं। उसके बाद में आता है आपका अक्षर ब्रह्म योग। अब ये क्या है, अक्षर ब्रह्म योग। अब जैसे हम ऊपर से जितने भी वो पढ़ते हुए आ रहे हैं टॉपिक्स, तो आपको ये क्या करना है, ये सारी के सारी जो है पॉइंट्स आपको, सब पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं कॉपी में, और जो लाइनें आपको मैं बोल रहा हूँ वो आपको अपने माइंड में सेट रखनी है। और आपके क्वेश्चन में जब
आपके जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें बताया गया, इस अध्याय में ईश्वरीय विधा और भगवान के अविकृत और अविकारी स्वरूप का उल्लेख किया गया। यानी कि अक्षर ब्रह्म योग के अंदर बताया गया कि जो ईश्वर है उसका जो जितना भी स्वरूप है वो यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से विशाल स्वरूप उनका है। और इसके अंदर जो है 28 श्लोक बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें 28 श्लोकों के बारे में दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि शरणागत भक्तों के कर्तव्य और यथार्थ ज्ञान का उल्लेख किया गया। यथार्थ ज्ञान का मतलब होता है रियलिज्म, यानी कि यथार्थ यानी कि जो वास्तविकता है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद में आता है आपका राज विधाराज योग। अब ये कौन सा है, इसके अंदर क्या बताया गया है, तो इसके अध्याय के अंदर बताया गया है कि भाई 34 अध्याय हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने 34 अध्याय। और इस अध्याय के अंदर श्री कृष्ण परम अवतार पुरुष स्वरूप का वर्णन किया गया है कि जो श्री कृष्ण है उनका जो परम अवतार है वो दिखाया गया है। भक्त अपनी साधना और भक्ति के द्वारा परमात्मा से संबंध हो सकता है, यानी कि वो अगर चाहे वो अपनी भक्ति से अपनी साधना से परमात्मा से मिलन कर सकता है और दिव्य ज्ञान को जान सकता है। उसके बाद में आता है विभूति योग। अब विभूति योग के अंदर बोला गया है कि इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। इसमें ईश्वर के अनंत विभूतियों, भक्ति की दीक्षा तथा बुद्धि का जो है विवेचन मिलता है। यहाँ पर 60 गोकड़त ये जो है विवेचन यहाँ पर मिलता है। भक्त भक्ति तथा उसके समस्त कार्य ईश्वर के अधीन होते हैं। इस अध्याय में इसका विशद वर्णन मिलता है विभूति योग के अंदर, जिसमें 42 श्लोक दिए गए हैं। उसके बाद में आता है विश्व रूप दर्शन योग। ये अध्याय 55 श्लोकों के अंदर बटा हुआ है। इस अध्याय में विभु के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के विश्व रूप विश्व के अणु परमाणु से भी सूक्ष्म वस्तुओं में अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अब वो यहाँ पे विश्व स्वरूप दर्शन के लिए क्या करते हैं, अर्जुन को एक अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे कि एक ऐसी नज़र प्रदान करते हैं जिससे कि अर्जुन जो है उनका विशाल स्वरूप देख सके। विराट विश्व रूप के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा तत्व ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति संभव है। तो ये किसमें बताया गया है, ये आपका बताया गया विश्व रूप दर्शन योग, जो कि जिसमें अध्याय जो है इस अध्याय में 55 श्लोकों को बांटा गया है। उसके बाद में आता है भक्ति योग। जो भक्ति योग है इसके अध्याय के अंदर जो है 20 श्लोक मौजूद हैं। यह ईश्वर अध्याय जो है ईश्वर ज्ञान और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग का वर्णन करता है। जो इस भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है वह अपने दिव्य गुणों के द्वारा मोक्ष की ओर स्वयं अग्रसर हो जाता है। अब भक्ति योग क्या है, इसमें जब जो भक्त है वो इसके अंदर जब जुड़ता है तो वह अपने दिव्य गुणों के द्वारा ही मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगता है। अब क्षेत्रज्ञ विभाग योग जो है वो कौन सा है, इसके अंदर 35 श्लोक हैं। इसमें बताया गया है कि शरीर, आत्मा और परमात्मा इनका स्वरूप जो है विश्लेषण किया गया है उसके बारे में। यहाँ क्षेत्र से तात्पर्य शरीर से है। जो क्षेत्र है वो क्या है, शरीर है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो क्या है, आत्मा है। तो अज्ञानतावश सामान्य मनुष्य शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं, वो शरीर भी और आत्मा भी, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। शरीर जो है क्षणिक तथा नाशवान है, जबकि आत्मा क्या है, नित्य, अजर और अमर है। शरीर जो है वो समापन हो जाएगा तो इसलिए वो क्षेत्र है, और जो आत्मा है वो नित्य, अजर और अमर है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ है। इस अध्याय में इन्हीं आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को दर्शाया गया है। उसके बाद में आपका इसके अंदर आता है गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। अब इस संसार में मनुष्य भौतिक पदार्थों के 3 गुण प्रकृति के आधार पर क्रियान्वित है। ये गुणत्रय हैं सत्य, रज तथा तम। यही तीनों गुण मनुष्यों के कर्म बंधन का मूल कारण है। इस अध्याय में इन्हीं 3 गुणों का स्वरूप वर्णित है। उसके बाद अगर हम बात करें 15वें अध्याय में, तो पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है। इसमें 20 श्लोक प्राप्त होते हैं, और इस अध्याय के अंदर सर्वव्यापक, सर्वाधार और निरातिशाही पुरुषोत्तम का वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम योग के अंदर जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, और इसकी प्रवृत्ति जो है या इसकी प्रकृति जो है वो पुरुष से भिन्नता बतलाई गई है, उससे थोड़ी सी अलग बताई गई है, जिसमें कि 20 श्लोक मौजूद हैं। उसके बाद में आता है आपका देवासुर संपन्न विभाग योग। इसमें 24 श्लोक हैं, और इसमें देव आसुरी संपत्तियों के विभाग का वर्णन किया गया है, और मनुष्य के कर्तव्यों का निर्धारण करने वाली शास्त्रीय व्यवस्था का भी उल्लेख इसके अंदर किया गया है। उसके बाद आता है आपका इसमें श्रद्धात्रय विभाग योग। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें शास्त्र और अशास्त्र में अंतर प्रदर्शित किया गया है कि शास्त्र क्या है, अशास्त्र क्या है, और इसमें भौतिक पदार्थों पर आधारित 3 गुणों के आधार पर श्रद्धा के 3 वेद जो हैं इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, सात्विक श्रद्धा, राजस्वी श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में आपका जो लास्ट आता है इसके अंदर, जो भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है उसमें बोला गया है, जिसमें कि 78 श्लोक लिखित हैं।
ठीक है। मोक्ष संन्यास योग ये गीता का सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय है। जो आपका लास्ट है वो आपका सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 78 श्लोक लिखित हैं। इसमें ईश्वर को सभी कर्मों का परम कर्तव्य माना जाता है, ठीक है, परम कर्ता माना जाता है, सॉरी, कि ईश्वर को जो भी जितने भी कर्म करते हो वो सब के सब जो है ना, जितने भी कर्म है वो ईश्वर के ही अधीन हैं और मनुष्य को आत्मशुद्धि करने का उपदेश दिया जाता है। यह अध्याय गीता का संपूर्ण सार है। इसमें मनुष्य को मोक्ष और संन्यास की प्राप्ति के रहस्य मार्गों का विस्तृत वर्णन किया गया है और गीता की महिमा की प्रशंसा की गई है। आई होप आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो आपका ये लेसन नंबर 2 है आपका, सॉरी लेसन नंबर जो है आपका, इसके अंदर जो है आपको सारा गीता का सार मिल चुका होगा। यही आपका क्वेश्चन आएगा और यही आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। 18 के 18 अध्याय यहाँ पर और उसके सारे श्लोकों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।